हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत मस्त हूँ। होप कि आप भी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे। मेरे एक व्यूअर ने, सोल फ्रेंड ने एक सवाल पूछा कि हम लोग कार्मिक डेट कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज हम इस पर डिस्कस करते हैं। ओके। तो सबसे पहले तो ये समझे कि कर्मा क्या होते हैं। कर्मा इज वट एवर वी आर डूइंग 24/7 इज आर कर्मा। ओके। चौबीसों घंटे हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे कर्म ही हैं। ठीक है। कार्मिक डेट यानी कि हमने अपने अकाउंट में, लाइफ अकाउंट में अगर किसी के प्रति कुछ डेट क्रिएट किया, मतलब कुछ अ, हमने किसी से लिया तो हमारे ऊपर डेट हो गया। हमने किसी को दिया तो वो उसके ऊपर डेट हो गया, मतलब कर्जा हो गया, कर्मों का कर्जा। ठीक है। तो कैसे, मतलब समझें कि भाई इसको हम बचें, कर्जा क्रिएट करने से बचें। तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि होता कैसे, क्रिएट कैसे करते हैं ना। तो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको लगता है कि आपको वाहवाही दिलाएगा, मतलब आप सोसाइटी में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए जब आप कोई काम करते हैं किसी के लिए, तब आप अपने ऊपर कार्मिक डेट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। मतलब आप कर्जे में जा रहे हैं। ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है। उनकी इंटेंशंस अच्छी होती हैं कि अपने पैरों पे खड़ा हो बच्चा, तो ठीक है, अच्छे से रहे, अच्छा जीवन जिए, है ना। लेकिन जब वो कंपल्शन बन जाता है सोसाइटी में अपने आप को वाहवाही दिलाने के लिए कि भाई मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया, वो जब वो घमंड आने लगता है मन में, देन वो कार्मिक डेट हो जाता है बच्चे के प्रति, फ्रॉम अपने खुद के बच्चे। हम लोग कार्मिक डेट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। इसका एक और बढ़िया एग्जांपल देती हूँ कि से फॉर एग्जांपल कि कुछ लोग हैं जो आजकल आपने देखा होगा ना, कोरोना काल में भी और अदरवाइज भी लोग दान करते हैं। ठीक है। तो अगर वो दान अच्छे इंटेंशन के साथ कर रहे हैं कि सच में किसी का भला हो, तो कोई कार्मिक डेट क्रिएट नहीं हो रहा। लेकिन अगर वो दान वो दिखाने के लिए करते हैं, फेसबुक पे फोटो अपलोड करने के लिए कर रहे हैं, है ना, और दुनिया को ये दिखावा कर रहे हैं कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, और वो वाही लूटने के लिए ये काम हो रहा है, देन दे आर क्रिएटिंग डेट फॉर देमसेल्व्स। ठीक है। कार्मिक डेट क्रिएट कर रहे हैं वो, कार्मिक कर्जा कहाँ किससे कर रहे हैं? जिसको उन्होंने दिया, क्योंकि प्योर इंटेंशन के साथ नहीं दिया उन्होंने। ठीक है। मतलब कोई भी काम आप जब प्योर इंटेंशन के साथ नहीं कर रहे हो, कंपल्शन में आके कर रहे हो या ऑब्सेशन में आके कर रहे हो, या आपको उम्मीद है कि वापस उसके बदले में एक्सपेक्टेशंस के साथ कर रहे हो कि बदले में हमें उसके कुछ चाहिए, देन यू आर क्रिएटिंग कार्मिक डेट। ओके। तो एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा है कि जब आप फ्री की सेवा कर रहे हैं, मतलब फ्री की सेवा मतलब कुछ 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 प्राणी ऐसे होते हैं जिनको जिनको बहुत अच्छा लगता है दूसरों के लिए कुछ करना। ठीक है। तो हमारी सोसाइटी में शुरू से, बचपन से ही हम लोग यही सीखते हैं ना कि आप दूसरों की हेल्प करो तो आपकी हेल्प भगवान करेंगे। ठीक है। या आपको अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। दान दक्षिणा करते रहो, अच्छा रहेगा। लेकिन द थिंग इज कि अपने आप को तकलीफ देके अगर आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर आप अपने लिए डेट क्रिएट कर रहे हैं दूसरे बंदे के ऊपर। ठीक है। आपने तो अच्छे उसमें कर दिया कि ठीक है, आदत हो गई है, क्योंकि हमने बचपन से ये सीखा है कि भैया आगे बढ़ो और काम करो, दूसरों की हेल्प कर दो। चाहिए चाहिए या नहीं चाहिए कोई मतलब नहीं है, मतलब अगला बंदा आपसे मांग नहीं रहा है हेल्प, लेकिन आप आगे बढ़ के ज़बरदस्ती हेल्प करना चाह रहे हो फ्री में। ठीक है। तो आप अपने लिए डेट क्रिएट कर रहे हो उसके ऊपर, मतलब
वो बंदा कर्जे में जा रहा है, तो क्या होगा कि क्योंकि आप दोनों बंधन में बंध गए उस कर्जे के, तो जब तक वो क्लियर नहीं करेगा, ना आप आगे बढ़ पाओगे ना वो बंदा आगे बढ़ पाएगा। ऐसा ही है कि अगर हम अपने कार्मिक डेट्स के अंदर ही दबे रहेंगे तो हम अपने असेंशन की जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि आप फ्री की सेवा कर रहे हो, और मतलब आगे सामने वाले बंदे को चाहिए नहीं चाहिए उससे आपको कोई मतलब नहीं है, जस्ट बिकॉज आपको अच्छा लगता है आप कर रहे हो। ठीक है, और अच्छा लगने में भी वो अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि सोसाइटी में लोग अच्छा बोलेंगे इसलिए आप कर रहे हो। ठीक है, अदरवाइज सेकेंड थिंग इज कि एक होता है कि आपको अंदर से बहुत पीस महसूस होती है जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, तो यू फील योर सेल्फ एट पीस, मतलब आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप किसी की वाहवाही लूटने के लिए नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो क्योंकि आपको पसंद है। तब आप कार्मिक डेट नहीं क्रिएट कर रहे हो, तब आप अपने लिए आप ये कह लो कि वो आपका ही कर्मा है, वो आप लिख के आए हो कि हाँ मुझे ये करना है। क्योंकि सीधा सीधा हम इस चीज़ को ये समझते हैं कि हम लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं। जब भी हम जन्म लेते हैं उससे पहले हम लोग अपने पूरे लाइफ की पूरी स्टोरी पहले से क्रिएट करके आते हैं, लिख के आते हैं, और उस पर उस हमारी लाइफ में कौन हमारा पिता होगा, माता होगी, बहन भाई होंगे, पति होगा, बच्चे होंगे, ये सब पहले से हम लोग डिसाइड करके आते हैं। ठीक है, किसको मैं पिछले जन्म में से किसको मैं मतलब मैंने डेट ले रखा है उसको क्लियर करना है, वो सब हम लोग करके आते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सोसाइटी से सीखते हैं, जिसे हम कहते हैं सोसाइटल कंडीशंस, जब हम सोसाइटी से सीख के कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है, ठीक है, जस्ट बिकॉज सोसाइटी ऐसा चाहती है हम ऐसा करते हैं, तो जब हम वो काम करते हैं तो हमें लगता है या तो हमें गिल्ट फील होता है या हमें बोझ लगता है ना, या वो जो लो वाइब्रेशनल इमोशंस हैं उनमें हम डूब जाते हैं। ठीक है, तो बेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट कि आप कार्मिक डेट क्रिएट कर रहे हो किसी कर्म को करने से या नहीं कर रहे हो इज कि आप देखो कि किसी काम को करने से आपको लाइट फील हो रहा है या बर्डन फील हो रहा है। ठीक है, बेस्ट थिंग इज अगर आपको लाइट फील हो रहा है, आपको पीसफुल फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, अच्छी नींद आ रही है आपको ऐसा करने से, देन इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन आप बर्डन फील कर रहे हो कुछ काम करने के बाद, तो आप इट मीन्स आप कार्मिक डेट क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और फिर है तीसरा तरीका है जब हम लो वाइब्रेशंस में होते हैं। लो वाइब्रेशंस में होना मतलब चार मेन ऐसे लो इमोशंस हैं, लोअर वाइब्रेशनल इमोशंस हैं, जिनमें दूसरा बंदा भी सामने वाला भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? जेलेसी, रिसेंटमेंट, एंगर एंड हेट्रेड। जेलेसी मीन्स जलन, किसी के प्रति आपके मन में जलन की भावना है। ठीक है, आप किसी के लिए आपके मन में बदले की भावना है कि उसने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, अब मैं उसको बताता हूँ या उसको मैं सबक सिखाती हूँ। इस तरह की जब आप इमोशंस में आ जाते हैं, आपकी वाइब्रेशंस लो होती है, तब आप सोच भी रहे हो कुछ उल्टा करने की, तो भी आप क्रिएट कर रहे हो अपने लिए कार्मिक डेट। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, ये वाले इमोशंस में डूबना नहीं है। ठीक है, और जब हम असेंशन जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो जो हमने पिछले जन्मों में जितने भी कार्मिक डेट क्रिएट करके अंदर हमारे चक्रास में जो रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा में हमारे जमा होते रहते हैं ये चीज़ें, ये वाले इमोशंस पुराने जितने भी होते हैं, तो जब हम चक्रों पे काम करते हैं तो हमें वो दिखाए जाते हैं, हमारे सामने लाए जाते हैं, मतलब सरफेस पे आते हैं वो चीज़ें, तो हमने उनको ऑब्जर्व करके रिलीज करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा तीसरा ये है कि आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, तो उस वक्त अगर आप किसी के बारे में कुछ सोच भी रहे हो, जैसे गुस्से में अगर आप मैं उसको देख लूँगा, आपने इतना भी सोच लिया तो आपने कार्मिक डेट क्रिएट किया। ठीक है, किसी से नफरत है, किसी से जलन है, तो इन भाव में भी अगर आप हो
तब भी आप अपना कार्मिक डेट क्रिएट कर रहे हो उस व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति आपके मन में ये सारी चीज़ें आई हैं। ठीक है। फिर चौथा तरीका है कैसे हम कार्मिक डेट क्रिएट करते हैं, जब हम अपनी ईगो में रहते हैं, ईगो के स्लेव हो जाते हैं। मतलब कोई भी काम, जैसे वही सेम चीज़ है कि अगर हम अपने आप को सुप्रीम शो ऑफ करने के लिए कोई काम करते हैं, क्योंकि ईगो को तो बहुत अच्छा लगता है कि हमेशा अच्छा अच्छा मिले। मतलब ईगो इन्फ्लेशन जिस भी काम से होता है, मतलब ईगो जिस भी काम से बड़ी होती है ना, वो जितने भी काम हैं उन सब से कार्मिक डेट क्रिएट होता है। तो हमने क्या करना है, ईगो के स्लेव नहीं बनना है, हमने अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है। ठीक है। और ईगो और इंट्यूशन में कैसे फ़र्क पता लगेगा, सेम चीज़ है। किसी काम को करने से अगर आपको लाइट फील होता है, इट मीन्स वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, वो आपकी इंट्यूशंस, मन अच्छा फील करता है, मतलब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। किसी भी काम को करने से अगर आपको बर्डन फील होता है, इट मीन्स वो, और ईगो इन्फ्लेशन होता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए लोग आपकी वाहवाही कर देते हैं और फिर आपको लगता है खोखलापन लगता है, खुद भी अंदर से फील होता है ये चीज़ें, खासकर तब जब आप असेंशन में हो। ठीक है। तब जब आप ईगो स्लेव हो जाते हो, तब आप कार्मिक डेट क्रिएट करते हो। ठीक है। तो अब ये 4-5 रीजंस हैं जिनकी वजह से कार्मिक डेट क्रिएट होते हैं हमारे उसमें। अगर हमने ये समझ लिया कि इस वजह से होता है और हमने ये काम करने बंद कर दिए, तो हम नया डेट क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आ जाती हैं कि ईगो और इंट्यूशन कैसे पता करें। ठीक है। और लो वाइब्रेशंस में कैसे ना रहे, तो उसके लिए ये दोनों ही वीडियोस मैंने बनाए हैं, है ना, कि ईगो और इंट्यूशन में कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें और वाइब्रेशंस को रेज कैसे करें। आपको अगर दोबारा से देखना है, प्लीज़ तीसरी बार देखना है, चौथी बार देखना है, आप बार बार देखो और उसको प्रैक्टिस में लेके आओ। ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे ईगो और इंट्यूशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कैसे हम वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हैं। तो कोशिश करो प्रैक्टिस में लाने की, 24/7 अपने आप को ऑब्जर्व करने की, खुद से बाहर निकल के। ठीक है। अपनी ईगो को ऑब्जर्व करो कि किस टाइम पे कैसे रिएक्ट हो रहे हैं हम लोग, कैसे रिएक्ट कर रही है हमारी ईगो, उसको ऑब्जर्व करो। उसमें जो जो आपको ये जितने भी लो वाइब्रेशनल इमोशन आपको नज़र आते हैं उनको रिलीज़ करो। सबसे पहला तरीका तो ये है। ठीक है। नया कार्मिक डेट ना क्रिएट करने का, और जो पुराने सरफेस पे आएंगे उनको भी यही करना है कि आपने उनको पहचान के रिलीज़ कर दो। तुरंत रिलीज़ कैसे करना है, शांति से बैठना है, ड्यूरिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं, अदरवाइज इंटेंशन किसी भी टाइम पे कर सकते हैं कि ये मैंने अपने आप को नोट कर लिया है कि यहाँ पे मेरे अंदर गुस्सा आया, ये जो थोड़ा सा भी गुस्सा मेरे अंदर आया मैं इसे रिलीज करना चाहती हूँ अभी इसी वक्त। एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, भगवान जी, प्लीज़ हेल्प मी डूइंग दिस। ठीक है। मैं अभी इसी वक्त इस गुस्से को या इस नफरत को या इस जलन को आपको दे रही हूँ या दे रहा हूँ, आप इसे ले लो और इसे प्यार में बदल के मुझे वापस कर दो ताकि सबका भला हो। दैट्स ऑल। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि कैसे डिसॉल्व करें कार्मिक डेट। ठीक है। नया कार्मिक डेट कैसे ना क्रिएट करें और जो पुराना है उसको कैसे रिलीज करें। ठीक है। दूसरा तरीका है कि भाई डिसॉल्व कैसे करें, जो अगर नया भी, जैसे आज तक का तो आपको पता लगे कि ऐसे ऐसे हमें सरफेस पे आएगा तो हमें उसे रिलीज़ करना है। अगर आगे भी क्रिएट हो जाता है तो उसको क्या करना है, रात को सोने से पहले, ठीक है, सबसे बड़ी चाबी है कि आप खुद को भी माफ़ करें पूरे दिन के लिए। कहाँ कहाँ पे याद करें कि कहाँ कहाँ पे आपने किस किस से बात की, है ना, और क्या क्या इंटरेक्शंस आपके हुए लोगों के साथ में, और वहाँ पे अपने आप को इवैल्यूएट करें, जज ना करें, इवैल्यूएट करें अपने कर्मों को। और जहाँ जहाँ आपको फील हो कि हाँ दूसरे बंदे को हो सकता है दुख हुआ हो,
या तकलीफ़ हुई हो या मैंने उसके बारे में ऐसा सोचा है, वहाँ पे खुद को भी माफ़ करो और सामने वाले को भी माफ़ कर दो, ठीक है? फॉरगिवनेस को आपने प्रैक्टिस करना है, मतलब माफ़ करना सीखना है, खुद को भी और सामने वाले को भी, ठीक है? जब हम ये काम करना शुरू करते हैं, स्लोली 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 जो हमारे कार्मिक डेट बन रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम लोग अभी तो सीखना ही शुरू किया, असेंशन में आए ही हैं। परफेक्शन आने में तो बहुत टाइम लगेगा ना, बेस्ट वर्जन बनने में तो टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कर्मा हम लोग क्रिएट करते हैं, डेट क्रिएट करते हैं। तो बेस्ट इज़ कि माफ़ करते चलो, तुरंत, रात का भी वेट मत करो, तुरंत माफ़ कर दो। और बहुत बिजी दिन गया है, देन आप सोने से पहले कि भगवान जी, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरी पूरी गाइडिंग टीम, मैं अभी ये इंटेंशन डालती हूँ कि आज पूरे दिन में मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो या किसी के प्रति मेरे मन में कोई बुरा भाव आया हो, तो मैं उसे अभी रिलीज़ करती हूँ। और मैं सामने वाले बंदे को भी जिसको मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई, उससे माफ़ी मांगती हूँ। और किसी की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैं उसे माफ़ करती हूँ और मैं खुद को भी माफ़ करती हूँ। एंड सो इट इज़, खत्म हो गया, कर्मा डिजॉल्व। फॉरगिवनेस इज द की टू डिजॉल्व ऑल द कर्मास। सरफेस पे भी अगर पीछे का कुछ आ रहा है कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा किया, कुछ याद आया बचपन का, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने अपने बचपन का एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक अ, मेरी क्लास में एक लड़की थी, वो एज में हमसे 2-3 साल बड़ी थी, ठीक है? तो वो ना, क्योंकि वो बड़ी थी तो बाकी बच्चों को बुली करती थी, सभी को करती थी, पर मैं तो अपना ही बता सकती हूँ। मुझे वो बहुत बुली करती थी, अपना होमवर्क मुझसे कराती थी, ठीक है? बहुत डरा के रखती थी, मैं मैडम को बता दूंगी, मैं तो तेरी मम्मी को बता दूंगी। और मैं डरती थी, बहुत बहुत डरपोक थी मैं बचपन में, बहुत किसी से बात नहीं करती थी मैं ज़्यादा, डरी डरी ही रहती थी। स्कूल जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गर्ल ओनली, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा बुलिंग करती थी। अपना बैग उठा के घर तक लेके जाना, है ना? लंच टाइम में मुझे कहती थी मेरे जूते काले वाले छोड़ के आ जा, वाइट वाले लेके आ जा, मेरा ये सामान घर पे रख के आ जा। मतलब हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था स्कूल, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और मेरा होमवर्क करके लाना, मेरा होमवर्क कर दे अभी, मतलब फिफ्थ क्लास तक ऐसे था, ठीक है? तो वो धीरे धीरे धीरे, जैसे फिफ्थ क्लास में आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, बहुत गुस्सा आने लगा। मतलब गुस्सा तो मुझे पहले भी आता था। और मैं, जैसे हमारे घर की जो बाउंड्री थी वहाँ पे बहुत झाड़ियाँ थी, तो मैं लकड़ी लेके सारा गुस्सा उन झाड़ियों पे उतारती थी। ये चीज़ें मुझे याद थी, ठीक है? तो उस लड़की के प्रति बहुत गुस्सा था। तो क्या हुआ, एक दिन वो ऐसे ही कुछ कर रही थी, तो ग्राउंड में बिठा के वो मुझे ऐसा कुछ कर रही थी और मुझे ना बहुत डांट रही थी और मैं गुस्से में थी, इसकी क्यों कर रही है ये ऐसा। तो उस गुस्से में मैंने उसके हाथ से वो छड़ी ली जिससे वो मुझे डरा रही थी, वो छड़ी ली और मैंने उसे खूब मारा। और फिर मैं रोते हुए अपने टीचर के पास चली गई, क्लास टीचर के पास। और मैंने उनको रोते रोते सारी बात बताई कि सारा काम मुझसे कराती है, मुझे बहुत डांटती है, मुझे बहुत मारती है, मेरी मम्मी से शिकायत करती है, सब कुछ ला 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 ला, सब 5 साल का जितना भी था सब बता दिया। तो वो जो क्लास टीचर थे वो मुझे, क्योंकि मैं नॉर्मली बात नहीं करती थी और सिर्फ मुस्कुराती रहती थी, तो उनको ये था कि ये बच्ची बहुत शांत है, तो ये झूठ तो नहीं बोलेगी, आज तक तो इसने कुछ ऐसा किया नहीं है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से काउंट डाउन किया, अपनी क्लास में भेजा, है ना? उसके बाद फिर मुझे नहीं पता उसके साथ उन्होंने क्या किया, पूछा नहीं पूछा, उसको डांटा नहीं डांटा, मुझे नहीं पता क्या हुआ। चलो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर जब उस दिन उस गुस्से में मैंने उस लड़की को बहुत कर्ज किया, तो भगवान जी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, इसने मुझे इतनी तकलीफ दी है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसे कैसे ही मुझे तकलीफ दी, मतलब मैं बातें भगवान जी से ही करती थी शुरू से। तो मैंने बोला कि ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद जब ये हुआ कि मैंने उसे डरना बंद कर दिया, उसने और उसकी और मेरी बात बंद हो गई बिल्कुल, ठीक है? फिफ्थ क्लास पूरी निकल गई, हमने बात नहीं की पूरी क्लास में, पूरे साल मतलब हमने बात नहीं की। फिर छुट्टियां हुई, छुट्टियों के बाद जब वो सिक्स्थ में आई,
तब मुझे खबर मिली कि उसकी मम्मी की डेथ हो गई। ठीक है, कैसे हुई? इलेक्ट्रोक्यूशन, करंट लगने से। और मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे मेरी वजह से हो गई, क्योंकि मैंने कर्ज किया उसको। ठीक है, तो बहुत मतलब मैं बहुत रोई कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं भगवान जी मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी। ठीक है, ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, नहीं 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 प्लीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। मतलब उसके लिए उससे मेरा सामना नहीं हुआ कभी भी दोबारा, क्योंकि वो दूसरे सेक्शन चेंज होते थे। केवी में हमेशा ऐसे होता है, सेक्शन चेंज हो जाते हैं 6th क्लास में जाके, तो वो दूसरे सेक्शन में चली गई थी। पर जब भी मैंने उसे देखा तो ऑब्वियसली माँ अगर किसी बच्चे की चली जाती है तो दुख तो होगा ना, तो मुझे गिल्ट था। तो जब असेंशन में जब आए तो पता लगा कि फॉरगिवनेस होनी चाहिए, तो उस गिल्ट के लिए मैंने खुद को माफ़ किया, पहली बात। और जो भी उसने 5 साल तक लड़की ने मेरे साथ किया उसके लिए उसको माफ़ किया। ठीक है, इस तरीके से पुरानी चीज़ें आगे आती हैं तो हमें उनको पहचान के माफ़ करना होता है, और उससे माफ़ी मांगी कि मैंने तुझे कर्ज किया था भाई, गलती से किया, बचपने में किया है ना, तो मुझे माफ़ कर दे। किससे? हायर सेल्फ से। आप डायरेक्ट उनको नहीं ढूंढ सकते हो किसी को, तो हायर सेल्फ से भी आप उनकी कनेक्ट करो। आप बहुत पावरफुल हो, आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, नॉर्मल लोग नहीं देख सकते हैं। आप या तो लाइट वर्कर हो या तो ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, all light workers cannot be twin flames, but all twin flames are light workers। तो लाइट वर्कर्स तो आप हो। ठीक है, तो आप बहुत पावरफुल हो, असेंडेड सोल्स हो, ऑलरेडी इन कार्मिक चीज़ों से बाहर निकले हुए हो। ठीक है, दोबारा आए हो अर्थ की असेंशन में हेल्प करने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी ये चीज़ें प्रैक्टिस करने में। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना शुरू करो फॉरगिवनेस, और जहाँ जहाँ आपको गाइडेंस मिलती है मन की बात सुनो, मन में जब जो चीज़ आती है उसको फॉलो करो, फॉलो योर गाइडेंस, फॉलो योर इंट्यूशन, है ना। कार्मिक डिज़ोल्व करना, कार्मिक डेट डिज़ोल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जब आप अपनी उस हायर सेल्फ से कनेक्ट करके कोई भी काम करते हो तो नए डेट क्रिएट नहीं होंगे और पुराने डेट डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक और क्वेश्चन है व्यूअर का, उसे डिस्कस करेंगे। ओके, और किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप क्वेश्चंस भेजिए, मैं उस पर छोटे छोटे ऐसे वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। ओके, बाय।